Ministry of State on the dais, and most distinguished guests on the dais and off the dais. जो डिग्निटरीज यहाँ पर मेरे सामने बैठे हैं, मैं समझता हूँ आप लोग जिस फोरम पर मुझे डॉक्टर प्रेम ने यहाँ पर आमंत्रित किया, डॉक्टर चौधरी समझ सकते हैं, डॉक्टर साहब है ना जी आप, मुझे मालूम नहीं है, सॉरी, यू आर ऑल्सो एन डॉक्टर, ठीक है। डॉक्टर साहब समझ सकते हैं कि आप डॉक्टर होते हुए अगर सरकार का काम भी करते हैं तो इनकी व्यस्तता मेरे से भी ज़्यादा होगी, और क्योंकि मैं दिल्ली से सांसद भी हूँ तो इस कारण से सैटरडे संडे सारा दिन कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए होता है और बहुत भागदौड़ होती है। वर्किंग डेज़ में जब संसद है तो अलग तरह की भागदौड़ है। तो मुझे डॉक्टर प्रेम ने कहा था कि आज हम जो मेडिकल फील्ड में रिसर्च स्कॉलर्स हैं, रिसर्च करते हैं या उनकी मदद करते हैं, उन लोगों के साथ एक लगभग सारा दिन का एक सेमिनार है, उसमें मेरे को आमंत्रित किया हुआ है। मैं आपके बीच में हूँ। मैं समझता हूँ जिस फील्ड में आप लोग काम कर रहे हैं वो फील्ड बहुत महत्वपूर्ण है। जब कोविड जैसी अनप्रेसिडेंटेड, अनएक्सपेक्टेड एक महामारी से भी ऊपर मैं कहूँ पैंडेमिक पूरे विश्व में आया था, तो भारत पूरे विश्व के स्तर पर देखा जाए तो अभी डेवलपिंग कंट्री है, और बाकी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ भी हैं पूरे विश्व में, वो भी कोविड से कोप अप करने में सब घबरा रहे थे। लगभग मैं अगर सरल भाषा का उपयोग करूं तो थर थर काँप रहे थे। हम सब ने टीवी पे देखा है, और वो वाकई ऐसा समय था कि मतलब मैं अगर एक शब्द बोलूं कि उस समय का डॉक्टर भगवान से भी बड़ा भगवान था पेशेंट्स के लिए, तो अतिशयोक्ति नहीं हो सकती। मेरी बेटी भी डॉक्टर है और वो फॉर्चुनेटली उस समय दिल्ली में ही एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जेआरशिप कर रही थी, और क्योंकि उस समय तो आने जाने का साधन भी कोई नहीं था, मैं ही उसे रोज़ हॉस्पिटल छोड़ने जाता था और रात को लेने आता था। तो मैं उससे पूछता था आज का स्कोर क्या है, तो वो बताती थी आज 25 ब्रॉड डेड केसेस आए। और मेरे पास वो फ़ोटो उसकी आज भी है, जब वो सिर से लेके पैर तक टोटल उस शील्ड में रहती थी। तो मैं समझता था कि उनके साथ और भी डॉक्टर्स थे, मैं उदाहरण सिर्फ अपनी बेटी का दे रहा हूँ कि डॉक्टर्स ने उस समय किन परिस्थितियों में देश को संभाला। वाकई मुझे लगता है 100 साल बाद ये बीमारी आई थी, भगवान ना करे कभी दोबारा आए, पर डॉक्टर्स उस समय भगवान से भी ऊपर भगवान थे, मेरे को ऐसा लगता है। और उस समय आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से देश को लीड किया था इतने बड़े पैंडेमिक के समय में, और 9 महीने में या 10 महीने के अंदर अगर देश के अंदर 2 वैक्सीन्स बना पाए थे, तो वो आपके जैसे जो लोग हैं रिसर्च फील्ड में, उनमें से मैं देख रहा था एक सीरम इंस्टीट्यूट के भी लोग यहाँ पर थे, तो आप ही के साथियों ने ही देश को बचाने के लिए जो वैक्सीन्स बनाई, वो ठीक है लीडरशिप, ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिकल लीडरशिप गाइड भी करती है, हौसला भी देती है, लेकिन काम करने वाले लोग तो रिसर्च स्कॉलर्स आपके जैसे ही लोग थे, आप ही लोग थे जिन लोगों ने इतना बड़ा कारनामा पूरे विश्व में, गिनती के 4 या 5 कंट्रीज ऐसे थे जिन्होंने उस समय वैक्सीन बनाई, और उसके बाद उसको जो एग्जीक्यूट किया वो प्रधानमंत्री जी की लीडरशिप के अंदर पूरे देश में, उसमें डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ्स, एडीएम्स, डीएम्स और बहुत सी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलके उसको जो 220 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन्स लगीं, और हम पहली डोज लगने के बाद ही
भारतीय तो वैसे ही बहुत निडर होता है, बहुत जल्दी निडर हो गए थे, लेकिन उसके बाद जो सेकेंड वेव आई थी उसमें नुकसान भी बहुत ज़्यादा हुआ, वो ज़्यादा भयावह भी थी। पर आज का जो इनिशिएटिव है, अपने उन रिसर्च मेडिकल फील्ड के उन रिसर्च स्कॉलर्स को जिन्होंने रिसर्च की है या आगे कर रहे हैं, उनको रिकॉग्नाइज़ करना, उनको अप्रिशिएट करना, ये एक बड़ा अच्छा फोरम भी है। और बिल्कुल मैं समझता हूँ कि अपने आप में एक बड़ी अच्छी पहल है। पहले भी हो सकता है किया हो। डॉक्टर साहब ये पहली बार है? पहली बार है। तो जो ऑर्गेनाइज़र्स हैं, मुझे तो डॉक्टर प्रेम ने कहा आने के लिए, डॉक्टर हरीश से भी बात हुई, तो मैं आपके बीच में आया हूँ और आप सबको भी बधाई भी देता हूँ जिन लोगों को यहाँ अवार्ड्स दिए हैं। मैं ये मानता हूँ कि ये अवार्ड्स एप्रिसिएशन के लिए तो होते ही हैं, पर एक हौसला भी होता है कि एटलीस्ट वी आर बीइंग रिकॉग्नाइज्ड। ये एक बड़ी बात होती है। हम कई बार बहुत बड़े बड़े काम करते हैं और अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं। इसमें आप में से अधिकांश लोग ऐसे होंगे जो कुछ भी रिसर्च कर रहे हैं मेडिकल फील्ड में या दूसरे पैरामेडिकल फील्ड्स में, उससे आप लोगों को अपनी सेटिस्फेक्शन ज़्यादा होती है। पर फिर भी कोई समाज का कोई व्यक्ति आकर के अप्रिशिएट करता है तो अच्छा लगता है और हौसला बढ़ता है और आगे और काम करने के लिए भी हिम्मत आती है, प्रेरणा आती है। आप सबको मैं इस बात के लिए बहुत बहुत सभी को बधाई देता हूँ। हो सकता है सभी को तो अवार्ड नहीं मिला होगा, मुझे लगता है बाकी लोगों का कुछ ना कुछ ये तो एप्रिसिएशन रहता ही है कि यू पीपल आर स्टिल डूइंग समथिंग फॉर द कॉज ऑफ द सोसाइटी। ये अपने आप में एक बड़ा अवार्ड होता है। आप सबने यहाँ मुझे बुलाया, सुना और मुझे भी अच्छा लगा आप लोगों के बीच में आकर के आपसे मिलके। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।